जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे, आप सब यूँ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सॉरी डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सर्दी हो रखी है मुझे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज की जो वीडियो है होली अष्टमी व्रत पर है। होली अष्टमी व्रत कब है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप सबको साथ शेयर करूँगी। तो कार्तिक माह में जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो पड़ेगी तो उसी को हम होली अष्टमी का व्रत रखेंगे। तो जो है यह व्रत महिलाएं जो हैं सभी अपनी संतान के लिए करती हैं। इस व्रत में होली माता की पूजा की जाती है, और देखिए ऐसा मानना है कि इस व्रत के करने से होली माता प्रसन्न होती हैं और निसंतान को भी संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। जैसे किसी के बच्चे नहीं हैं, वो भी यह व्रत अगर करें माता रानी से मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो कहते हैं कि माता रानी होली माता जो है ऐसा वरदान देती हैं कि उनकी भी गोद बढ़ जाती है। और इस व्रत को करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संतान की दीर्घायु होती है, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए मैं बता देती हूँ होली व्रत की पूजा। तो माताएं जो हैं महिलाएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। होली माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर जो है गेरू से होली माता बनाती हैं, होली माता का चित्र बनाती हैं। और ये जो पूजा है होली माता की पूजा जो है ये संध्या काल में की जाती है, शाम को। पूजा के लिए जो है होली माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। रोली चावल से होली माता की पूजा करते हैं, और होली माता को भोग लगाने के लिए महिलाएं दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाती हैं। इसमें 8 पुए पूजे जाते हैं, एक अठावरी बोलते हैं जैसे कि, तो ये 8 पुए बना लेते हैं हम, और 8 पुओं से अठावरी से हम इसकी पूजा करते हैं। और कहीं कहीं आटे के हलवे का भी भोग लगाया जाता है, अपना अपना अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ तो पुए ही बनते हैं, 8 पुए। तो रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाया जाता है और 7 टीके लगाए जाते हैं, और फिर हाथ में आप गेहूं के 7 दाने ले लें और होली माता के व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। जो अगर कोई और पढ़ रहा है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन हाथ में आप 7 दाने गेहूं के ले लें तब कथा सुने। और पूजा व व्रत सुनने के बाद कलश के जल को आप तारे को अर्घ्य दिया जाता है। जब तारी निकल आती है उसी टाइम पे इनकी पूजा होती है, शाम के टाइम। और होली माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याऊ माला धारण की जाती है। होली माता की एक माला आती है जो चांदी की बनती है, स्याऊ माला, और उसमें हर साल हम बीज डालते हैं। जैसे जितने पुत्र होते हैं उतने बीज उसमें डाले जाते हैं, और अगर किसी के जैसे एक पुत्र होता है तो 2 बीज डाले जाते हैं, एक नहीं डालते हैं। चांदी के मिलते हैं स्याऊ माता के बीज। तो स्याऊ की माला धारण की जाती है। स्याऊ की माला में चांदी के मोती और होली माता का लॉकेट होता है, उसमें होली माता बनी होती है लॉकेट में, आप देखेंगे तो। पूजा के बाद महिलाएं बायना निकालती हैं और अपनी सास या फिर पंडित जी को देकर आशीर्वाद लेते हैं। अंत में पारण किया जाता है। यह व्रत जो है निर्जल रखा जाता है कुछ जगह, और कुछ जगह जो है जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं चाय पीकर भी दिन में रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो दिन में स्नान आदि करके पूजा करके आप एक बार चाय ले सकते हैं। मैं तो निर्जल करती हूँ यह व्रत। तो अंत में शाम को जो है पूजा के बाद, संपूर्ण पूजा के बाद व्रत खोलें और आप अच्छा सा भोजन बनाएं, जो भी जैसे भी त्योहार के हिसाब से, और फिर आप व्रत खोल दें और आप भोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे शाम को जल्दी इसकी पूजा होती है। तो चलिए मैं होली अष्टमी की व्रत की कथा आपको सुना देती हूँ थोड़ी सी। तो होली अष्टमी की कथा में जो है इस तरह है कि एक शहर में
एक साहूकार के 7 लड़के थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई थी। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, कुदाल शाही की मान में जा लगी, जिससे कि शाही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसे लेकर काफ़ी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों से रोते हुए अपना दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया। अब तुम अष्टमी के दिन ही शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो, क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी ने हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को होई माता की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद फिर से 7 बेटे हुए। तभी से होई अष्टमी के व्रत करने की प्रथा चली आ रही है। तो ये थी होई अष्टमी माता की कथा। तो चलिए शुरू आप जो है मैं विदा लेती हूँ आपसे और मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सबको भी होई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अपने बच्चों के लिए आप व्रत कीजिएगा। भगवान माता रानी होई माता करे आप सभी के बच्चों को दीर्घायु का वरदान दें। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।